महकमा मवासलात में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम। महकमा हाईवे ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के दौर में होने वाले तरक्याती फंड्स का रिकॉर्ड नैब को इरसाल कर दिया। कुड़ियांवाला तासाहियांवाला 3.5 किलोमीटर दो रोया सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपको बता रहे हैं, महकमा मवासलात में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम। महकमा हाईवे ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के दौर में होने वाले तरक्याती फंड्स का रिकॉर्ड नैब को इरसाल कर दिया। खुड़ियांवाला तासाहियांवाला 3.5 किलोमीटर दो रोया सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा मवासलात में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मवासलात में मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम में कौमी स्टाफ ब्यूरो की जानब से साबिक सेक्रेटरी मवासलात तारिक खुर्शीद के दौर की तफसीलात तलब की गई थी। महकमा हाईवे फैसलाबाद में तारिक खुर्शीद के दौर की तमाम तर तफसीलात जो है वो नैब लाहौर को इरसाल कर दी गई हैं। उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक खुर्शीद के दौर में फैसलाबाद में खुड़ियांवाला था साहियांवाला दुरैया रोड के लिए 20 करोड़ जारी किए गए और 3.5 किलोमीटर तक सड़क के लिए 20 करोड़ जारी किए गए। तमाम तक जो रिकॉर्ड है वो हाईवे हकाम की जानब से कौमी स्टाफ ब्यूरो लाहौर को इरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे, जो उस्मान बुज़दार के साबिक सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद थे, उनके खिलाफ कौमी स्टाफ ब्यूरो की जानब से दायरा कार वसी किया गया था, जिसमें जो है वो मनपसंद अफराद को ठेके और मेरिट से तरक्की देने के इल्जाम में इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया था और इनके अदवार की तमाम तरक्याती फंड्स का जो रिकॉर्ड है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से नैब लाहौर को इरसाल कर दिया गया है। जी तमाम रिकॉर्ड नैब को इरसाल कर दिया गया है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कुकिंग ऑयल और घी कंपनियों ने रमजानुल मुबारक के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। अव्वल दर्जे का घी और ऑयल 10 से 40 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, कुकिंग ऑयल और घी कंपनियों ने रमजानुल मुबारक के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। अव्वल दर्जे का घी और ऑयल 10 से 40 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा, नई कीमतें क्या मुकर्रर की गई हैं? बिल्कुल, रमजान मुबारक के लिए दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों की जानब से रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। रमजान मुबारक के दौरान यकम रमजान मुबारक से लेके 30 रमजान मुबारक तक मजमूई तौर पर दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों की जानब से 10 रुपए से लेके 40 रुपए का रिलीफ जो है वो अनाउंस किया गया है और इसका इतलाक जो है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बताते चलें, अब दर्जा अव्वल का घी और ऑयल जो है वो 655 रुपए फी किलोग्राम या फी लीटर जो है वो सार्फिन को दस्तयाब हो सकेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि दर्जा दोम का ऑयल और घी बनाने वाली कंपनियों की जानब से किसी किस्म के रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। और इस हवाले से सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि जहां दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों की जानब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, तो वहीं दर्जा दोम का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों की जानब से भी रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत दर्जा दोम का ऑयल और घी बनाने वाली कंपनियों का ऑर्डर कराए और इस बात का जायजा ले कि इनको घी और ऑयल की पैदावारी लागत पड़ती क्या है, उस पर मुनाफे का मार्जिन कितना ये कमाते हैं और किस कीमत पर सेल करते हैं। सार्फिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि दर्जा दोम का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों को भी रमजान रिलीफ पैकेज देने पर मजबूर किया जाए। जी शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, कुकिंग ऑयल और घी कंपनियों का रमजान में रिलीफ देने का ऐलान। अव्वल दर्जे का घी और ऑयल 10 से 40 रुपए तक सस्ता करने का ऐलान। अव्वल दर्जे का घी और तेल 655 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। जिला चिन्योट में भी रमजानुल मुबारक में हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटा की फराहमी के लिए स्पॉट्स का इंतखाब हो गया। 29 यूटिलिटी स्टोर के अलावा 21 मुकामात पर आटा फराहमी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। आपको बता रहे, जिला चिन्योट में भी रमजानुल मुबारक में हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटा की फराहमी के लिए स्पॉट्स का इंतखाब हो गया। 29 यूटिलिटी स्टोर के अलावा 21 मुकामात पर आटा फराहमी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। तरीकाकार क्या होगा, कहां कहां से आटा मिल सकेगा, जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। रमजानुल मुबारक में हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुफ्त आटा की फ्राहमी है, उसी सिलसिला में ज़िला में मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं उनको तयन कर दिया गया है। ज़िला चिन्योट में 50 मुकामात पर यह फ्री आटा मिलेगा। कहाँ कहाँ दस्तयाब होगा, कितने अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करते हैं। सर, ज़िला चिन्योट में कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे?
जी, आपके तवज्जो से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अहल अफ़राद हैं, यानी कि जो बेनिफिशरीज़ हैं, 2,38,000 हैं, जिनके लिए हुकूमत पंजाब ने एक तारीख़ी एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत जो अहल अफ़राद हैं, यानी कि 2,38,000 हमारे जो घराने हैं, इनको मरहलावार 10 किलो आटे के 3 बैग्स सरकार जो है जिसके लिए हमने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया है, जिसके तहत हमारे 21 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं और 29 जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो हमारा डेली का कोटा तकरीबन कोई 23,000 बैग्स का है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो मैक्सिमम जो आबादी है उसको हम कवर कर सकें और विदाउट काजिंग एनी इनकन्वीनियंस। इसके लिए मैं अवामुन्नास से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन ट्रकिंग पॉइंट्स या स्टोर्स पे आने से पहले अपनी अहलियत की पड़ताल करके आएँ, जिसके लिए आप 8070 पे आटा स्पेस देके अपना CNIC नंबर लिख के भेजेंगे तो आपको एक जवाबी मैसेज आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंपेन पे काफी फोकस किया हुआ है, जिसके वकार तहत हम वुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में गंदम के गोदाम में बना आटा सेल पॉइंट शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। बारिश के दौरान सस्ता आटा खरीदना मुश्किल हो गया। मर्द और खवातीन कमसिन बच्चों के साथ तवील कतारों में मौजूद बारिश में भीग गए। आपको बता दें, टोबा टेक्सिंग में गंदम के गोदाम में बना आटा सेल पॉइंट शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। बारिश के दौरान सस्ता आटा खरीदना मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में शहरियों को सस्ता आटा मिलना अब मुश्किल हो चुका है। सुबह से ही बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और ऐसे आटे के सेल पॉइंट जो खुले आसमान तले बनाए गए हैं, वहाँ पर आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं से मौजूद हूँ गंदम गोदाम में सेल पॉइंट पर, जहाँ मर्दों खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तवील कतारें इन तमाम तरफ अफराद की लगी हुई हैं और उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी भी जा रही है और तमाम तर लोग जो है वो पानी के अंदर भीगे हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि आटा उनकी दहलीज तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से कुछ शहरों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? आटा 2 घंटे हो गए लाइन च लगे, आटा नहीं मिला। सीओ वालते से कि सीओ वालते 8 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, अभी भी आटा लाइन च लगे पे मिलता भी है कि आटा खत्म हो जाता वा। ये बारिश भी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? बारिश भी हो रही है, कोई पता नहीं कि हम घर पहुँच सकते हैं कि नहीं। कि बारिश इतने हम शाम तक सारी दिहाड़ी सारी गुल हो जानी है, तो आटा फिर ना मिले फायदा कोई नहीं इसका। इस तो चाहिए कि आटा आम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਂਵ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई सर्कट बनाउन। अच्छा, बिल्कुल, दिहाड़ीदार मजदूर खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि वो अपनी दिहाड़ी तोड़कर आते हैं और कई कई घंटे उनको आटे के हसूल के लिए जो है वो ज़ाया करना पड़ता था। उनका मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल में नाकाम। ऑडिट केसेस से वसूली का हदफ 90 मिलियन रुपए लगाया, लेकिन रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए की हो सकी। आपको बता रहे, फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नाकाम। ऑडिट केसेस से वसूली का हदफ 90 मिलियन रुपए लगाया गया, लेकिन रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए की हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। केसेस में रिकवरियों के हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम की गफलत सामने आई है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सूबाई हेडक्वार्टर टीम की जानिब से फैसलाबाद में प्रॉपर्टी मालिकान के टैक्स अदायगियों का ऑडिट किया गया और इसमें ये बात सामने आई कि फैसलाबाद, जंग, टोबा और चिन्योट में 850 अफराद ऐसे हैं जिनकी जानिब से अपनी जायदादों का पूरा टैक्स अदा नहीं किया गया या फिर गुज़श्ता सालों के टैक्सेस की अदायगियाँ नहीं की गई और मजमूई तौर पर इन ऑडिट केसेस में 90 मिलियन रुपए की रकम जो थी वो ऑडिट टीम की जानिब से वो बनाई गई और उसके साथ एक्साइज हुकाम फैसलाबाद को अहकाम जारी किए गए कि इन 850 अफराद से ये 9 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए। ताहम इस हवाले से एक्साइज हुकाम अभी तक उन जायदाद मालिकान से वो टैक्स रिकवरी नहीं कर सके जो कि गुज़श्ता सालों की बनती है या फिर एक्साइज के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स ने मुतल्लिका जायदादों के मालिकान के साथ साज़बाज होकर उनको टैक्सेस में रिलीफ दिया और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, जो कि मजमूई तौर पर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ रुपया बनता है। अब तक सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वजीर कॉमर्स नवीद कमर के साथ फैसलाबाद के सनतकारों की अहम मीटिंग। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक की सदारत में एबूमा और PHMA नुमाइंदों ने मुलाकात की। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। फाकी वजीर कॉमर्स नवीद कमर के साथ फैसलाबाद के सनतकारों के वफद की मुलाकात हुई है। सदर चैम्बर फैसलाबाद डॉक्टर खुरम तारिक की सदारत जो है वो वफद ने मुलाकात की। वफद के अंदर साबिक सेंट्रल चेयरमैन एबूमा, साबिक चेयरमैन PHMA और एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा में मौजूद है। एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, बताइएगा क्या मुलाकात के अंदर चीज़ें हुई? आप लोगों ने बड़े मसाइल सामने रखे, कितनी उम्मीद जाहिर की गई और कितनी आपको यकीन दहानियाँ करवाई गई कि मामला ठीक कर दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इस मुलाकात से एक चीज़ तो हमें भी क्लियर हो गई कि हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं। ऐसे नहीं है कि उनके नॉलेज में नहीं है चीज़ें, या उनके इल्म में नहीं है, या वो ये चीज़ें ठीक करना नहीं चाह रहे। बेसिकली उन्होंने हमें ये बात क्लियर की है कि हम इस वक्त IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो रुका हुआ था, दोबारा से फिर उसको बहाल करवाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि हों, और वो हमें करनी पड़ रही हैं। हमारे पास सब, जैसे अब बिजली की सब जो हमारा रीजनली कम्पिटिटिव रेट के मतलब हमारा प्रॉब्लम था कि हमें पहले वो 19 रुपये 90 पैसे पे बिजली मिल रही थी, अब वो जाके 42-44 रुपये यूनिट कॉस्ट करेगी। तो उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी अभी फ़िलहाल हमारे पास 1-2 माह के लिए फिजिकल स्पेस नहीं है कहीं पे भी। जैसे ही IMF का प्रोग्राम रनिंग में आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं से स्पेस निकाल के आपको ये चीज़ दोबारा से बहाल कर देंगे। और इसके अलावा एक EFFS स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए अनाउंस की गई है, वो कुछ अरसे से पहले से चल रही थी, उसके खदोखाल को मजीद बेहतर किया गया है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में इंसुलिन हो गई। शुगर के मरीजों के लिए मेडिकल स्टोर से महंगी इंसुलिन खरीदना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में इंसुलिन नायाब हो गई। शुगर के मरीजों के लिए मेडिकल स्टोर से महंगी इंसुलिन खरीदना मुश्किल हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा आखिर क्यों इंसुलिन नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, महकमा सेहत का ये कहना है कि उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है और उनके पास जो सालाना इंसुलिन आती है वो ख़त्म हो चुकी है। इंसुलिन ना होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टेक्सिंग, गोजरा, पीर महल और कमालिया समेत तमाम तर वो पॉइंट्स जहाँ पर इंसुलिन मौजूद होती है, इंसुलिन नायाब हो चुकी है और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से वो महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हो गए। तो हम इस हवाले से महकमा सेहत के CEO डॉक्टर काशिम महमूद का कहना है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि 25,000 वायल जो है वो फिल फॉर टोबा टेक्सिंग को दी जाए ताकि यहाँ पर जो शुगर के मरीज हैं उनको बआसानी इंसुलिन मिल सके। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की जंग में सरकारी नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी। ऐसी फेस्को अफजल काटिया ने नादहिंदगान के मीटर काटने के अहकाम जारी कर दिए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमे फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों में जो नादहिंदान थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और उनसे रिकवरी का सिलसिला जारी है। मेरे साथ ऐसे साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा अब तक कितनी रिकवरी कर ली गई है और कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से रिकवरी रहती है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे हिदायत पे चेयरमैन साहब हमारे और CEO फेस्को की हिदायत पे हमें एक सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ जो नादहिंदगान से उनके ख़िलाफ़ हम काफ़ी रिकवरी की कैंपेन चला रहे हैं। तो उसमें हमें तकरीबन हमारा जो सर्कल का 169 मिलियन का जो था वो नादहिंदान थे, लेकिन उसमें से अब तकरीबन हमने 80 मिलियन से उनसे रिकवर कर लिया। तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला सारे डिपार्टमेंट के साथ हमारा बड़ा क्लोज लाइजन है। जैसे बाकी अब थोड़े से डिपार्टमेंट जो हेल्थ है उनके कुछ छोटे से रहते हैं, उनसे भी हम उनके CEOs वगैरह से हमने रिक्वेस्ट किया है, वो भी उसकी कर रहे हैं। बाकी जेल थी वो उसकी भी मैक्सिमम हमारी पेमेंट आ गई हैं। तो बाकी जो सरकारी इदारे हैं उनसे भी हमारा अभी उनसे रब्ते में है और इंशाल्लाह ताला वो होपफुली हम एक हफ्ते तक जो हमारा 169 मिलियन का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह हम जो लेने थे वो उनसे हम रिकवर कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं सुबह इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। 640 उम्मीदवारों ने 757 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। कागजात नामजदगी के हवाले से तो पहले मरहले में ये कागजात नामजदगी 757 कागजात जमा हुए हैं 21 हलकों में। फैसलाबाद में अगर बात करें, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मुहैया करदा डाटा के मुताबिक सूबाई इंतखाबात चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में
कागजात नामजदगी में 2 दिन की तोसीह दी गई थी और कल जो है वो 757 कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। आज से ये स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा और इस बार जो स्क्रूटनी है वो ऑनलाइन सेल के ज़रिए की जा रही है कि जिसमें यहाँ पर उम्मीदवार का जो डाटा है वो ईमेल के ज़रिए इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा, जहाँ पर नैब, FIA, FBR, नादरा, इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे और उस उम्मीदवार के बारे में अगर कोई वो डिफ़ाल्टर होता है तो उस हवाले से वो डाटा जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में यहाँ पर स्क्रूटनी के पहले मरहले में वो लोग फारग हो जाएंगे जो किसी भी वजह से डिफ़ाल्टर है या इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद दूसरा मरहला आएगा कि उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ वोटर जो है वो अपनी अपील दायर कर सकेंगे। फिर उसके बाद वो उम्मीदवार जो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे, टिकट्स जमा होंगे और यूँ 6 अप्रैल तक जो है वो हतमी फीस जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेज़ा कर दी जाएगी। बताया गया कि 30 अप्रैल को पोलिंग होगी, लेकिन अभी तक जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला था वो क्लियर नहीं हो पा रहे और अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई असेंबली के इंतखाबात का मामला, मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ बोर्ड की सरबराही करेंगे। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह खान और तलाल चौधरी भी शामिल। आपको बता रहे हैं, सूबाई असेंबली के इंतखाबात का मामला, मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ बोर्ड की सरबराही करेंगे। मजीद इस हवाले से भी जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, मियां नवाज शरीफ इसकी सरबराही करेंगे और इसके अलावा सदर जो है वो नून लीग के शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल होंगे। पंजाब के लिए 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया, जिसमें चेयरमैन पार्टी राजा जफरुल हक, नायब सदूर शाद खान अब्बासी, मरियम नवाज, पार्टी जनरल सेक्रेटरी यासिन इकबाल भी इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा यहाँ पर गुलाम दस्तगीर खान, हमजा शहबाज शरीफ, साहबदार, ख्वाजा आसफ परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह खान, ख्वाजा सादर रफीक, राना तनवीर, तलाल चौधरी समेत जो है वो 32 अरकान बनाए गए। इसमें जो भी लोग पार्टी के लिए दरखास्तें जमा करवा रहे हैं, जिसके लिए 18 मार्च आखिरी तारीख रखी गई है। हेड ऑफिस जो है वो मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में दरखास्तें जमा होंगी। वहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो पार्लिमानी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर उन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी करेगा और उनकी जो दरखास्तें जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए लिखी होंगी, अब तजर्बा लिखा होगा, वो देखेगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मियां नवाज शरीफ टिकटों का फैसला करेंगे कहाँ पर किस उम्मीदवार को मजीद मुकाबल जो है वो उतारा जाएगा। 297 पंजाब में सीटें हैं, फैसलाबाद में 21 सीटें हैं जिनके लिए ये मार्का मारा जा रहा। तो अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के दार अरकम स्कूल मिल्लत टाउन कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। आइए आपको लिए चलते हैं।